हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाउंडेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग ग्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड जेंगो। ठीक है। बट आज की क्लास में हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब ग्रेड ऑपरेशन बनाया था तो उसमें हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म यूज किया था, बट आज की क्लास में हम लोग मॉडल फॉर्म का यूज करेंगे। ओके। एंड उसको किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं, कैसे उसके साथ हम लोग काम करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। इसका हम लोग नाम रखेंगे यहाँ पे थ्रेड अंडरस्कोर जैम। ओके। एंड फिर राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक ओपन। एंड यहाँ पे CMD ओपन कर लेते हैं, CMD। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट कर लेते हैं क्रिएट। तो क्या करेंगे हम लोग, पाइथन डैश एम, ठीक है, EVENV। एंड इसके बाद अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे रखा ENV। इसके बाद एंटर कर दीजिए, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट देगा और ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब चलते हैं अपने फोल्डर में और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ENV नाम का एक फोल्डर हमारा क्रिएट हुआ है। इसको अगर हम लोग ओपन करें डबल क्लिक करके तो इसके अंदर हमको काफी सारी फाइल्स मिलेंगी, इन फोल्डर्स मिलेंगे। Then अगर हम लोग स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन यहाँ आपको हमको एक एक्टिवेट डॉट पैड करके फाइल मिलेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, इस अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेंगे। कैसे करेंगे एक्टिवेट? पहले करते हैं हम लोग क्लियर स्क्रीन CLS, उसके बाद CD आएंगे अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, ENV के बाद स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। देन आपको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ENV आ जाएगा, इसका मतलब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। CLS करेंगे, अगेन अपने मेन फोल्डर में आएंगे जो कि हमारा प्लड अंडरस्कोर डेंगो ना। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारी मशीन में जेंगो इंस्टॉल है या नहीं है। जेंगो एडमिन, उसके बाद डैश डैश वर्जन एंटर करेंगे। आप यहाँ दिखाएगा जेंगो एडमिन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट मीन्स कि जेंगो अभी तक हम लोगों ने इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल नहीं किया। कैसे करेंगे इंस्टॉल, उसके लिए आपको कमांड चलानी है पिप इंस्टॉल जेंगो, एंटर करेंगे। ये जेंगो क्या हो जाएगा, इस इन्वायरमेंट के अंदर हमारा जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये भी मैक्सिमम हमारा 3 से 4 सेकंड लगेंगे और हमारा जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जेंगो हमारा हो चुका है इंस्टॉल। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लियर स्क्रीन CLS से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे हमारी मशीन में जेंगो इंस्टॉल है नहीं। तो अगेन हम लोग कमांड लिखेंगे जेंगो डैश एडमिन डैश डैश वर्जन, एंटर करेंगे। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे 5.0.1 जो कि हमारा जेंगो का वर्जन ना। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोग इस जेंगो के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट करेंगे क्रिएट। तो उसके लिए कमांड है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा अपने प्रोजेक्ट का नेम स्कूल, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने स्कूल रखा। एंड एंटर करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे फोल्डर में आएंगे, मेन फोल्डर के अंदर जो कि हमारा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कूल नाम का एक फोल्डर बनेगा। ठीक है। अब इस फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेंगे अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर के अंदर। कोड स्पेस डॉट करके ओपन कर लेंगे इस फोल्डर को। हम लोगों ने अपना VS कोड ओपन कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कूल नाम का हमारा एक फोल्डर बना जो कि हमारा रूट फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल है manage.py फाइल, एंड एक फोल्डर देखने को मिलेगा आपको स्कूल। एंड इसमें आपको काफी सारी फाइल्स मिलेंगी। ये जो फोल्डर हमारा आउटलुक स्कूल नाम का जो फोल्डर है, इसे रूट फोल्डर बोलेंगे। एंड ये हमारा कहलाएगा प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है ना। सेकंड थिंग कि हम क्या करेंगे, अब एंट्री करेंगे अपने फोल्डर पेड के अंदर। CD स्कूल में चलेंगे, इनके बाद CLS करेंगे ना। यहाँ पे हम लोग एक अपनी एप्लीकेशन करेंगे क्रिएट। तो कैसे करेंगे, जेंगो एडमिन एडमिन स्टार्ट ऐप, एंड उसके बाद ऐप का नेम दे दीजिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपका नेम स्टूडेंट STUDENT। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन का नेम हो गया स्टूडेंट। तो जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप एंड ऐप का नेम स्टूडेंट, एंटर करेंगे। अभी आप देखेंगे जो हमारा रूट फोल्डर था, रूट फोल्डर के अंदर जो पेड फोल्डर था, यहाँ पे हमारी एक नया फोल्डर बनेगा और इसमें आपको काफी सारी फाइल देखेंगे।
ठीक है। तो ये तो जो रिक्वायर्ड चीजें थी ये तो हम लोगों ने कर ली क्रिएट ना। अभी हम क्या करेंगे, अपने पेज को रन करते हैं, टीएलएस करते हैं। उसके बाद कमांड है हमारे पास पाइथन manage.py रन सर्वर, एंटर करेंगे। तो जो हमारा बजट होगा वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको अगेन ब्राउजर पे जाना है एंड यहाँ पे आपको यूआरएल टाइप करना है, लोकल होस्ट कॉलन 8000। सो यहाँ पे जो जेंगो का डिफॉल्ट पेज है ये हमको देखें। अभी हम लोग कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे अपने पेज के अंदर। सो सबसे पहले तो आपको रूट फोल्डर में आना है एंड यहाँ पे आके settings.py फाइल ओपन करनी है। एंड सबसे पहला काम तो ये है कि जो आपने एप्लीकेशन बनाई थी ना, स्टूडेंट नाम की एप्लीकेशन, उसको यहाँ पे आप कर दीजिए इंस्टॉल। यहाँ पे करते हैं हम स्टूडेंट। ठीक है, और ध्यान रखना आपको ये नेम में मिस्टेक ना हो। जो आपने यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन है यही नेम आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है ना। इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। यूआरएल में आएंगे, स्कूल के यूआरएल में, एंड यहाँ पे आके ये जो कमेंट्स हैं इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, हटा दीजिए यहाँ से ना। सबसे पहले हम लोग यूआरएल सेट करेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे इंक्लूड करा लेंगे इंपोर्ट एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाथ, ब्लैंक ही रखेंगे एंड इंक्लूड करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट यू आर एल एस बाय कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब ब्लैंक रिक्वेस्ट आएगी तो उसको कहाँ पे रेंडर कर दिया जाएगा, स्टूडेंट के यूआरएल, जो कि हम लोगों ने अभी वहाँ पे क्रिएट नहीं किया। तो वहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट, स्टूडेंट में आते हैं एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे urls.py फाइल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाथ को इंपोर्ट कर लीजिए। तो फ्रॉम जेंगो डॉट urls से इंपोर्ट कर दीजिए पाथ। पाथ करेगा आपका यूआरएल पैटर्न्स एंड यहाँ पे आपको पाथ बनाना है। पाथ ब्लैंक रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद व्यू, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे व्यू को फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यू। अब डॉट क्या है, डॉट दिखाता है करंट डायरेक्टरी, मतलब करंट फोल्डर। हम लोग काम किस में कर रहे हैं, स्टूडेंट में, और इसी फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है व्यू, इसीलिए हमको डॉट लगाना पड़ा। डॉट के साथ व्यू को इंपोर्ट करा लिया एंड इस व्यू का यूज करेंगे VIEWS व्यूज डॉट, यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम देंगे जो कि होगा हो, यहाँ पे दे देंगे हम लोग हो। इसके बाद नेम एंड नेम में हम लोग दे देंगे यहाँ पे हो। ठीक है, अब इस होम फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे अपनी views.py फाइल में। तो अपने स्टूडेंट एप्लीकेशन में आएंगे एंड यहाँ पे आके views.py फाइल यहाँ पे डिफाइन करेंगे उस फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा डेफ, फंक्शन का नेम होम, पहला पैरामीटर क्या होगा इसका, रिक्वेस्ट। इसके बाद रिटर्न करना है आपको एंड रिटर्न करेंगे हम लोग किसको, एक टेम्पलेट फाइल। यहाँ पे रेंडर का यूज करें, रेंडर। रेंडर में पहला आर्गुमेंट क्या होता है, रिक्वेस्ट, एंड सेकंड में टेम्पलेट फाइल जो कि रहेगी हमारे यहाँ पे index.html। ठीक है, अब ये फाइल को हम लोगों ने अभी क्रिएट नहीं किया, तो इसको कैसे करें क्रिएट, जबकि हमारे जेंगो के अंदर से बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट फाइल। सो टेम्पलेट फाइल को ना डिफाइन करने से पहले इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है हमको। सो उसके लिए अगेन हमको कहाँ पे चलने का पड़ेगा, अपने पेज फोल्डर के अंदर। सो आते हैं अपने पेज फोल्डर के अंदर, यहाँ पे स्टूडेंट स्कूल के अंदर एंड स्कूल में सेटिंग.py फाइल एंड यहाँ पे आके सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे ओएस मॉड्यूल। सो इंपोर्ट कर लीजिए ओएस मॉड्यूल को एंड इसको करते हैं हम लोग नाइस, स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो टेम्पलेट अंडरस्कोर dir os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन एंड इसके बाद बेस डायरेक्टरी एंड यहाँ पे हम लोग TEMPLAT टेम्पलेट फोल्डर। अब जैसे हम लोगों ने टेम्पलेट बनाया, तो अभी तक हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया टेम्पलेट फोल्डर, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड जो हमारा पेड फोल्डर है, कौन सा पेड फोल्डर है हमारा, ठीक है, रूट फोल्डर है। इस रूट फोल्डर के अंदर, इसके अंदर नहीं करना आपको, स्कूल के अंदर भी करना है ना, आपको स्टूडेंट के अंदर करना, आपको करना है जो आपका आउटर फोल्डर है स्कूल, इसमें यहाँ पे आके
आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रहेगा टेम्पलेट का, ये नेम एंड ये नेम आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप लोगों ने। इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी है, index.html। ठीक है, क्यों, ये फाइल कौन सी फाइल है, जो हम लोगों ने व्यू में क्रिएट करी थी। बेसिक कोड लिखेंगे इसके अंदर, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लड, फ्लड अंडरस्कोर जेंगो, ऐसे करके। एंड यहाँ पे H1 के अंदर लिखा हमने होम पेज। कर लिया। अगेन सेटिंग फाइल में आएंगे, और जो हम लोगों ने टेम्पलेट अंडरस्कोर dir नाम से एक बनाया था वेरिएबल, इसको हम लोग सेट कर देंगे किसके अंदर, टेम्पलेट्स। इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ जो dirs है ना, यहाँ पे आकर इसको पेश कर। इतना करने के बाद हम लोग ब्राउजर पे आएंगे, पहले चेक करेंगे सर्वर में कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पे आएंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे जो टेम्पलेट का जो कंटेंट है वो आप वेब पेज पे देख पाओगे इजीली। सो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नाउ सेकंड थिंग ये है कि अगर सपोज करो आपको इसमें स्टैटिक फाइल ऐड करनी है, तो उसके लिए कैसे करोगे। तो स्टैटिक फाइल के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं टॉप में। यहाँ पे आने के बाद जैसे हम लोगों ने टेम्पलेट के लिए यूआरएल सेट किया था, उसी तरीके से इसके लिए करेंगे स्टैटिक फाइल के लिए। तो स्टैटिक अंडरस्कोर dir os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, एंड यहाँ पे बेस अंडरस्कोर dir, एंड यहाँ पे स्टैटिक। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने टेम्पलेट फोल्डर किया था क्रिएट, किसके लिए, टेम्पलेट फाइल के लिए, इसी तरीके से हम लोग अपने स्टैटिक फाइल के लिए स्टैटिक फोल्डर करेंगे क्रिएट। अगेन आपको आना है रूट फोल्डर में, जो कि है स्कूल, एंड यहाँ पे आके आपको एक फोल्डर बनाना है स्टैटिक, इसका नाम भी सेम होना चाहिए ना। फिर हम लोगों ने जो स्टैटिक अंडरस्कोर dir किया है क्रिएट, इसको कॉपी करना है एंड सबसे लास्ट में आना है आपको, जहाँ पे इन्होंने देखो कुछ डिफाइन कर रखा होगा स्टैटिक का, यहाँ पे स्टैटिक अंडरस्कोर ur लाइन नंबर 121। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs, देन यहाँ पे आप इसको पेज कर देना। अब ये आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक फाइल्स में s मैंडेटरी है और dirs में s। ठीक है, ना तो आप dir लिख सकते हैं, ना ही स्टैटिक अंडरस्कोर फाइल लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर हम लोग सेव करेंगे इसको। अब जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया था इसका काम फिनिश हो गया, इसे हटा सकते हो आप, इसको भी हटा सकते हो। हम आएंगे अब स्टैटिक फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड फोल्डर बना सकते हैं, जैसे एक हो गया हमारा CSS, एंड एक हो गया हमारा JS, एंड एक हो गया हमारा इसी के अंदर इमेजेस। ये कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब इस CSS फाइल के अंदर ना एक हम फाइल बनाएंगे, इसका नाम रहेगा स्टाइल डॉट CSS, एंड यहाँ पे हम लोग H1 एलिमेंट करेंगे टारगेट, और कर देंगे कलर रेड, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करते हैं। इतना करने के बाद फिर हम लोग ऐड कहाँ पे करेंगे, index.html फाइल में। तो यहाँ पर आके इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पर लिंक लिखना है ऐड टैग के अंदर, देन href के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग जेंगो टेम्पलेट इंजन का यूज करेंगे, तो इसका कुछ सिंटैक्स है, परसेंटेज, परसेंटेज लगाना है आपको। उसके बाद स्टैटिक लिखना है आपको, एंड सिंगल कोट के अंदर इस स्टैटिक के अंदर जो फाइल है हमारी, उसका पाथ देना। तो क्या है पाथ उसका, ./css स्लैश स्टाइल डॉट CSS। अब जो हम लोगों ने स्टैटिक का कीवर्ड यूज किया है, इसको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो टॉप पे आते हैं हम लोग, डॉट एचटीएमएल के बाद आपको लगाना है कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज परसेंटेज, एंड यहाँ पे लोड स्टैटिक। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप चेक करिए सर्वर, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारी CSS फाइल थी वो इजीली ऐड हो चुकी है। हाँ, ये वाला काम भी फिनिश हो गया हमारा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे, क्योंकि अपने स्टूडेंट की डिटेल्स हम लोग कहाँ पे फिल करने वाले हैं, मॉडल के अंदर। सो हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, एंड यहाँ पे एक फाइल मिलेगी हमको, models.py फाइल, एंड यहाँ पे हम एक मॉडल तैयार करेंगे। तो क्लास बनाएंगे, क्लास क्लास का नाम रखेंगे यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट, एंड यहाँ पे इनहेरिट करेंगे मॉडल। लिया। अब क्या क्या फील्ड चाहिए आपको, जैसे मुझे नेम चाहिए स्टूडेंट का, सो नेम,
मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, कैरफील्ड के अंदर जो मैक्स लेंथ रहेगी हमारी मैक्स अंडरस्कोर LENGTH, मैक्स लेंथ रहने वाले हम लोग यहाँ पे 100 इनफ है। इसके बाद नेम हो गया। अब नेम के बाद एज, मॉडल्स डॉट, या एज से अच्छा है ना, सिटी ले लेते हैं, नेम सिटी कैरफील्ड मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इक्वल टू 100, नेम सिटी ईमेल, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, ठीक है, ईमेल फील्ड हो जाएगा हमारा, एंड नेम सिटी ईमेल हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, इंटीजर फील्ड हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, एंड एक रहेगी इमेज, सो मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, एंड इमेज फील्ड में ना आपको एक यूज करना पड़ता है अपलोड टू करके, आपको लोड टू मतलब इस इमेज को आप कहाँ पे अपलोड करोगे, तो उसको पाथ बताना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे करा भाई इमेजेस, इमेज नाम का एक फोल्डर बनेगा हमारा, एंड इस फोल्डर में जाके जो भी इमेज हम लोग अपलोड करेंगे वो वहाँ पे अपलोड कर ली जाएगी, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे एक str मेथड बनाएंगे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सो अब ये मैसेज क्यों लिखते हैं हम लोग, जैसे आप मॉडल को कहाँ पे दिखाओगे, आप एडमिन पैनल में दिखाओगे, ठीक है। अब उस एडमिन पैनल में जो इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा वो किससे देखना चाहता हो, नेम से, सिटी से, ईमेल से, कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। फिलहाल मैं सभी रिकॉर्ड को किससे करूँगा रिप्रेजेंट, नेम के थ्रू, तो मैं नेम लिख दिया। अब जब भी हम लोग मॉडल बनाते हैं, ठीक, तो उसको करना होता है मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट। अब यहाँ पे देखो एक एरर दे रहा है कि पाइथन डैश ऐप पिप इंस्टॉल लो, क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक फील्ड लिया है वो इमेज फील्ड। तो जब भी आप जैंगो में इमेज फील्ड का यूज करते हो तो आपको पिलो करना होता है इंस्टॉल। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी से सर्वर करते हैं बंद, CLS करेंगे और यहाँ पे पिलो करेंगे इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल पिलो PILL एंटर करेंगे, सो पिलो इंस्टॉल जाएगी, और इसी के थ्रू हम लोग अपनी इमेज को स्टोर करा पाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। हाँ, अभी हम लोग दो कमांड चलाएंगे, पहली है पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशन, ठीक है। अब मेक माइग्रेशन कमांड के लिए चलाते हैं कि जो भी हम लोगों ने क्लास बनाई है स्टूडेंट के लिए उसको एसक्यूएल क्वेरी में एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो वो कोड किस में हो जाएगा कन्वर्ट, हमारा एसक्यूएल में हो जाएगा। अब उस एसक्यूएल कोड को अगर आपको रन करना है देन हम लोग कमांड चलाएंगे पाइथन मैनेज डॉट py माइग्रेट, ठीक है। तो माइग्रेट क्या होगा कि इस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखेंगे अप्लाई हो गया हमारा स्टूडेंट के लिए ना। अब हम लोग ना एक सुपर यूजर कर लेते हैं क्रिएट, तो यहाँ पे करेंगे पाइथन मैनेज डॉट py क्रिएट सुपर यूजर, सुपर यूजर। इसके बाद यहाँ पे दे देंगे हम लोग इसका नाम एडमिन, एंड यूजर ईमेल एड्रेस एडमिन एट gmail.com, पासवर्ड एडमिन अगेन एडमिन। अब जो पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, बस आपको टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। उसके बाद बाईपास करना है, यस, तो वाई दबा के आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे दिखाएगा सुपर यूजर क्या हो चुका है हमारा, क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन CLS से, एंड यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर, ठीक है। सो अब रन हो गया सर्वर हमारा। तो यहाँ पर आएंगे ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं, एक नया टैब ओपन करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश एडमिन लिखेंगे आप। तो यहाँ पे जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमसे मांगेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम लोगों ने सुपर यूजर के थ्रू अपना यूजर नेम करा था क्रिएट, तो मैंने यहाँ पर रखा था अपना यूजर नेम एडमिन, एंड पासवर्ड रखा था मैंने यहाँ पे एडमिन, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो जेंगो का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे आओगे जब आप, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिलेगी, आपको अपनी टेबल देखने को मिलेगी। तो अगर आप एडमिन पैनल में अपने
टेबल को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ पे, admin.py फाइल। तो हम लोग आते हैं admin.py फाइल में एंड यहाँ पे आके अपने मॉडल को पहले इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे। सो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, एंड रजिस्टर में क्या करेंगे, अपने मॉडल को नाम दे देंगे STUDENT स्टूडेंट। हो गया रजिस्टर। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, इसको रिफ्रेश करिए एंड यहाँ पे देख पाएंगे एप्लीकेशन है आपकी स्टूडेंट, एंड इसके अंदर आपने स्टूडेंट क्या किया, जो मॉडल बनाया था मॉडल यहाँ पे देखो। अब इसको ऐड करोगे ना आप, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो नेम, सिटी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड इमेज, जो फील्ड आपने बनाए थे वो आप इजीली यहाँ फिल कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इमेज फील्ड का यूज किया है, तो इमेज फील्ड के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अब वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपने जाएंगे पेड फोल्डर के अंदर जो कि है स्कूल। इसमें आएंगे हम लोग, बंद करते हैं, स्कूल में आएंगे। यहाँ पे देखो urls.py फाइल है। यहाँ पे आके ना हमको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए आप इसको, अपनी स्टैटिक फाइल को। तो कैसे करोगे, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग डॉट urls से, डॉट स्टैटिक फाइल भी है ना, डॉट स्टैटिक से इंपोर्ट कर दो स्टैटिक। एंड सेकंड थिंग आपको करनी है सेटिंग्स को इंपोर्ट, तो फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग CONF से इंपोर्ट कर दीजिए आप सेटिंग्स फाइल, सेटिंग्स SETTING है, ठीक है ना। दोनों इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो URL की लिस्ट है प्लस लगाना है आपको, एंड यहाँ पे लिखना है आपको स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर सेटिंग्स, सेटिंग्स डॉट मीडिया, मीडिया MEDIA मीडिया अंडरस्कोर URL एंड कॉमा लगाना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट, एंड यहाँ पे सेटिंग्स डॉट ME मीडिया अंडरस्कोर रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो भी इमेजेस वगैरह होंगे इस रूट फाइल पे क्या कर देगा, वो सेव करा देगा। इतना देखते हैं कोई एरर तो नहीं है भाई, कोई एरर नहीं। अभी हम लोग अगेन आते हैं एडमिन वाले पार्ट पे, एंड यहाँ पे हम लोग अपनी इमेज को ऐड करें। तो जैसे मैंने नेम डाला यहाँ पे दीपक कुमार, दीपक कुमार डाला मैंने यहाँ पे, इसके बाद सिटी दिल्ली, ईमेल deepak@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ भी रह तो रैंडमली यहाँ से, एंड यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करें। तो इमेज को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, मैं जाता हूँ डाउनलोड पे एंड कोई भी एक रैंडमली इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नासा की इमेज ले ली, चलिए, या फिर ये ले ली इंस्टाग्राम की इमेज। इसके बाद एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप इमेज ऐड हो गई। अब सेव करेंगे इसको, इमेज सेव। जब आप यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट में, देन यहाँ पे आप देख लो नेम के थ्रू अपने फील्ड को देख पा रहे हो। बट मुझे अगर यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड देखने हैं तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देन हम लोग एडमिन में आएंगे एंड यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। क्लास अब जैसे रखा मैंने स्टूडेंट एडमिन, या फिर एडमिन एडमिन स्टूडेंट, एंड इसके बाद एडमिन डॉट मॉडल एडमिन कॉलन लगाना है, एंड इसके बाद लिस्ट डिस्प्ले करनी है, लिस्ट डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखो या तो टपल यूज कर सकते हो या तो आप लिस्ट यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिस्ट यूज कर रहा हूँ। सिंगल कोड के अंदर कौन कौन से फील्ड दिखाने हैं आपको, पहला नेम फील्ड दिखाना है। इसके बाद आप फील्ड देख लो पहले यहाँ पे, नेम, सिटी, ईमेल, कॉन्टैक्ट, नेम, सिटी, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एंड उसके बाद इमेज। ये फील्ड है हमारे पास। इतना लिखने के बाद आगे क्या करेंगे, इस क्लास को ऐसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए।
इतना करके आप जाएंगे एडमिन पैनल में, रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वो सारे फील्ड देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी इमेज ओपन हो जाएगी, मतलब कि प्रॉपर तरीके से काम कर। तो रिफ्रेश करते मतलब बैक करते हैं, तो कॉन्टैक्ट देखना है यहाँ पे आपको, ईमेल, सिटी एंड देन ना। अभी सेकंड हमारा स्टेप ये है कि जो रिकॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पे सेव कराया है, इस रिकॉर्ड को मुझे कहाँ शो करना है, अपने इस पेज पे, होम पेज पे शो कराना है। तो वो कैसे करेंगे, चलो तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक यूआरएल। सो इन सबको क्लोज करते हैं हम लोग, क्लोज ऑल, एंड आते हैं अपने स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, डेफ रीड, रीड करते हैं हम लोग यहाँ से। तो पहला आर्गुमेंट क्या होगा, रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, एंड यहाँ पे रेंडर पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हम दे देंगे रीड डॉट एच टी रीड डॉट एच टी एम एल। परफेक्ट। सो अभी हम लोगों ने रीड डॉट एच टी एम फाइल नहीं बनाई। सो यहाँ पे आते हैं एंड यू आर में आएंगे, एंड यहाँ पे आते हैं पाथ सिलेक्ट, मतलब कि रीड, रीड, एंड इसके बाद व्यूज डॉट रीड, नेम के अंदर डबल कोट्स के अंदर रीड। ठीक है, अब रीड फाइल हम लोगों ने बनाई नहीं, यहाँ टेम्पलेट में आते हैं एंड यहाँ पर आके रीड डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पे बेसिक कोड लिखेंगे हम लोग, एंड H1 के अंदर क्या लिखेंगे, रीड एच टी एम एल। ठीक है, सेव किया हम लोगों ने। सेव करने के बाद पहले देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पर आते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद जो स्लैश लगाया था हम लोगों ने, इसकी जगह पे अगर हम डालते हैं यहाँ पे रीड स्लैश रीड, यहाँ पे देखेंगे आप रीड एच टी एम एल। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ जेंगो वाले पार्ट पे ध्यान देंगे, तो हम क्या करेंगे, बूट स्टेप का यूज़ कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ टाइप करते हैं हम लोग बूट स्टेप 5.3.2, एंड फर्स्ट लिंक की ओपन कर लेते हैं इसकी। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आएंगी। डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट लिंक मिल जाएगी हमको सी एस एस। तो यहाँ से हम लोग अपनी सी एस कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी सी एस कॉपी हो गई। एंड आते हैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे, इंडेक्स के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको। इसको हटा देते हैं, भी इसका काम तो है नहीं कुछ, तो फिर लगा ही रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे, पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी सी एस फाइल ऐड हो गई। इसी तरीके से अपने जेएस का यूज़ कर लेंगे। तो अगेन आते हैं ब्राउजर पे, एंड अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, शायद एक पूरी कॉपी हो गई हो। ओके परफेक्ट, कॉपी है। एंड जहाँ पे हमने क्लोज किया ना बॉडी टैग को, यहीं पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब उन्होंने जेएस भी यूज़ कर लिया एंड सी एस भी। इसके बाद अगर हम लोग ब्राउजर पर आते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। सो रिफ्रेश करेंगे, so आप देखेंगे हमारी पूरी स्टेप प्रॉपर तरीके से काम करती है। सो अब हमें चाहिए एक नैप बार। सो नैप बार के लिए हम लोग ना क्या करेंगे, टेम्पलेट इंजन का यूज करेंगे और अपने कोड को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे। सो टेम्पलेट फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जो कि होगा बेस फोल्डर। इस बेस फोल्डर के अंदर वो दो फाइल बनाएंगे, एक हेडर और एक फुटर। तो पहले बनाएंगे हम लोग यहाँ पे हेडर डॉट एच टी एम एल, एंड सेकेंड बनाएंगे हम लोग फुटर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब हेडर एंड फुटर के अंदर मैं जो हमारा फाइल का कोड है ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसका बॉडी तक का कोड जो सारा है ऊपर का, इसको हम लोग कट कर लेंगे, कट कर लेंगे पूरा का पूरा। एंड इसको कहाँ पे ऐड कर देंगे, हेडर के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोग अभी ऐड करेंगे नैप बॉक्स पढ़ा देते हैं। ये बॉडी तक का कोड हो गया, एंड बाकी का जो कोड है ये, इसको हम लोग कट कर लेंगे एंड इसे रख लेंगे हम लोग फुटर के अंदर। तो ये हो गया हमारा फुटर। परफेक्ट। हेडर का, अब हेडर के अंदर हमको हेडर चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बूट स्टेप में आएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग नैप, एंटर करेंगे
एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नैप बार ले लेंगे। सो मैंने एक्चुअली में ये जो दिख रहा है आपको सर्च बार जो है पहला ही नैप बार, तो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ब्राउजर पर आते हैं एंड यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ नैप बार स्टार्ट, एंड इसके बाद नैप बार एंड, इसके बीच में हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों फाइलों को मुझे यूज करना है कहाँ पे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। सो ऐसे करेंगे, बेस फाइल जो है हमारी, यहीं पे एक फाइल बनाएंगे बेस डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब इस बेस डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर यहाँ पे हम इंक्लूड करा लेंगे इनको। तो इनको कैसे कराएंगे, सो आपको यहाँ पर करना है परसेंटेज परसेंटेज इंक्लूड सिंगल कोट के अंदर डॉट स्लैश क्या है हेडर डॉट एचटीएमएल। ये हेडर फाइल ऐड जाएगी हमारे यहाँ पे, इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे, फुटर ऐड हो जाएगी हमारी फुटर, एंड इसके बीच अपना कंटेंट दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे। सो परसेंटेज लगाया ब्लॉक कंटेंट, एंड इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज एंड ब्लॉक एंड BLOCK एंड ब्लॉक। ठीक है, अब इस फाइल को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हम बेस फाइल को यूज कर लेंगे कहाँ पे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं इंडेक्स के अंदर एंड यहाँ पे इसको कर लेंगे एक्सटेंड। तो यहाँ लगाया परसेंटेज परसेंटेज एंड क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे EXTENDS एक्सटेंड सिंगल कोट्स के अंदर डॉट स्लैश बेस स्लैश बेस डॉट एचटीएमएल, कितना लिखा ना। इसके बाद जो हम लोगों ने बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर लिखा था ना ब्लॉक कंटेंट, इसको कॉपी कर लीजिए एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके इसको पेस्ट कर दो। एंड यहाँ पे जो कोड लिखोगे आप, वो कोड आपको वेब पेज पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने HTML में लिखा हेलो, ओनली हेलो। पहले एरर देखते हैं। तो एरर तो कोई नहीं है यहाँ पे। ब्राउजर पर आते हैं, वेब पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो आप हेलो, और आपको यहाँ पे नैप बार मिल जाता है। ठीक, अब इसका फायदा ये हुआ कि अगर मेरे को किसी और वेब पेज में नैप बार चाहिए होगा तो मुझे सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मैं बस उस फाइल को क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा डायरेक्टली। जैसे मुझे हेडर में चाहिए, तो हेडर में क्या करना, मुझे बस ये कोड कॉपी कर और हेडर में आके, तो ऑलरेडी है ही, बेस में भी है और फुटर में भी है, ये कोड मुझे समझ चाहिए होगा। अब रीड में चाहिए मुझे, रीड और एचटीएमएल, तो मुझे ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये करना है, पहले एक्शन कर लेंगे बेस को, इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम लोग रीड। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ लिखा मैंने यहाँ पे रीड, READ रीड, यहाँ पे रीड मिल जाएगा। बट हम चाहते हैं कि कोई यूजर आए, इस पर क्लिक करे, क्लिक करने के बाद हमारे पेज पे जंप हो। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने हेडर डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर एंड यहाँ पे आके हम लोग वो फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आते हैं, जो डिसेबल फील्ड है ये मुझे नहीं चाहिए, इसे हटा देंगे हम लोग। इसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी नहीं चाहिए। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। तो इस पूरे को यहाँ से पकड़ेंगे, हटा देंगे। इसके बाद ये होम लिंक, तो ये नैप बार है, इस नैप की जगह कर देंगे हम लोग क्रिएट। ये क्रिएट करेगा यहाँ से एंड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे होम है, इसकी जगह कर देंगे रीड। यहाँ से हम डेटा को रीड करेंगे। अब ये लिंक करने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पर आते हैं, रिफ्रेश करेंगे। सो क्रिएट हो गया एंड रीड हो गया। अब आप चाहो तो का आप बीजी कलर चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे जो बीजी टर्नरी लगा रखा है ना उन्होंने, हम यहाँ पे कर देंगे बीजी वार्निंग एंड बीजी वार्निंग हो गया। परफेक्ट, चेक कर लेते, परफेक्ट। ठीक है, रीड क्रिएट। सो हम चाहते हैं कि जब रीड पे क्लिक करें तो यूजर रीड पेज पे जाए, जब रीड पे क्लिक करें तो होम पेज पे आ जाए, मतलब मेन पेज पे आ जाए। एक्चुअली वो URL कैसे सेट करते हैं ये सीखेंगे। तो यहाँ पर आएंगे HRF के अंदर और यहाँ पे, और ये तो ऑलरेडी होम पेज पे रहेगा, यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज लगाना है आपको यहाँ पे। उसके बाद URL स्लैश यहाँ लिख देंगे होम। अब ये होम क्या है, जो हम लोग URL के अंदर देते हैं, नेम एट्रीब्यूट देते हैं जो,
ये वाला नेम एट्रीब्यूट, ये हमको पास करना होता है यहाँ पे। कहाँ चला गया, यहाँ पे होप के अंदर। सेम जब रीड पे जाएंगे सो यहाँ पे आते हैं एंड परसेंटेज परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल स्लैश के अंदर रीड कर सेव करेंगे। इसके बाद सर्वर चेक करेंगे, कोई एरर नहीं, ब्राउजर पाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार एंड इसके बाद रीड पे क्लिक करेंगे तो हम लोग होम पे आ गए, रीड पे क्लिक करेंगे तो रीड पे आ गए। ये काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग को अपना डेटा शो कराना है। सो रीड में हम लोग यहाँ पे जो read.html फाइल है, यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे dev डॉट कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर, एंड इस कंटेनर के अंदर मैं एक अलर्ट बॉक्स बनाऊंगा, dev डॉट अलर्ट। ठीक, इस अलर्ट के अंदर मैं एक एच कोड लूंगा एंड इसके लूंगा स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये हमारे रिकॉर्ड हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे वीजी ले लूंगा, यहाँ से मैं वीजी डेंजर ले लेते हैं, वीजी डेंजर एंड इसके बाद क्लास टेक्स्ट सेंटर। अब चेक करते हैं ये क्या काम कर रहा है। परफेक्ट। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे एंड इसका जो टेक्स्ट है वो मैं ले लूँगा वाइट, तो वाइट हो जाएगा। एंड जो कंटेनर है मुझे टॉप बॉटम कितना करना है, मार्जिन टॉप बॉटम 3 कर देते, इनफ 3। परफेक्ट। ठीक है, तो इसी कैसे देखने को मिलेगा। 3 की जगह आप चाहो तो 1 भी कर सकते हो, 1 भी ठीक ही लगेगा। परफेक्ट। अब हमें एक टेबल बनानी है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और टेबल बनाता हूँ, डेव डॉट कंटेनर कंटेनर डेव डॉट एक रो बनाएंगे। या रो की जरूरत नहीं है, सीधे एक टेबल बनाएंगे एंड इस टेबल के अंदर टेबल हेडिंग होती है हमारी। ठीक, टेबल हेडिंग के अंदर टेबल रो एंड टेबल हेडिंग, इस तरीके से। सो क्या क्या फील्ड रहेंगे, अब एक तो आईडी रहेगा हमारा, आईडी, सेकंड नेम, उसके बाद फील्ड कौन कौन थे भाई, मैं तो भूल भी गया, एक बार चेक कर लेते हैं फील्ड। हमारे फील्ड थे यहाँ से मॉडल में नेम सिटी ईमेल कॉन्टैक्ट, नेम सिटी ईमेल कॉन्टैक्ट एंड इसके बाद फिर इमेज, इमेज ये कुछ फील्ड रहने वाले हमारे पास। एंड यहाँ पे मैं क्लास लाऊंगा टेबल के अंदर, टेबल एंड इसके बाद टेक्स्ट सेंटर। इतना करने के बाद हम ब्राउजर पे आएंगे, चेक करेंगे अपनी स्टाइलिंग को। तो इस तरीके देखने को मिलेगा टेबल हमको, आईडी नेम सिटी ईमेल कॉन्टैक्ट एंड इमेजेस। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, टेबल हेडिंग का क्या दिखाना हमको, टेबल बॉडी, टेबल बॉडी में टेबल रो एंड टेबल रो के अंदर टेबल डेटा। तो मान के चलते हैं कि आईडी हमारी 1 हो गई एंड इसके बाद टीडी, नेम मैंने दे दिया यहाँ पे दीपक एंड टेबल डेटा मैं दे दिया मैंने सिटी नोएडा एंड इसके बाद टीडी दीपक @gmail.com। अच्छा डमी दे दी कुछ ही मैंने एंड टेबल डेटा में कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दे दिया रैंडमली एंड इमेज दे देंगे यहाँ से हम लोग टेबल डेटा के अंदर माई इमेज। तो इमेज तो एक्चुअली में देंगे ना IMG एंड ये हमारी इमेज रहेगी। सो फिलहाल हम लोग अभी इमेज कुछ नहीं देते, डायनेमिक इमेज देंगे, और डेटा आ गया तो इमेज ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारे पास। तो ब्राउजर पर आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आईडी नेम सिटी इमेज के लिए फील्ड बन गया बट इमेज नहीं है। तो जो डेटा हमारे पास अभी स्टैटिक डेटा है, ये मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी डेटाबेस में सेव करा है, मतलब ये वाला डेटा। तो ये डेटा कैसे लेकर आएंगे वेब पेज पे, उसके लिए चलना पड़ेगा हमको अपने व्यू के अंदर। तो मैं आता हूँ व्यू एंड यहाँ पे हम लोग डेटा को रीड करेंगे। तो पहले है ना, आप अपने मॉडल को इंपोर्ट करा लीजिए, यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, तो फ्रॉम डॉट मॉडल से इंपोर्ट कर दीजिए स्टूडेंट को। ये हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया स्टूडेंट एंड यहाँ पे आते हैं,
या मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए सारे के सारे, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ मिल जाएंगे, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्ड्स, इसके बाद स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इस सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे हमको। अब इस रिकॉर्ड्स को हम लोग कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में कहाँ भेज देंगे, अपने वेब पेज पे। तो कैसे भेजते हैं, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्शनरी लेनी है आपको, रिकॉर्ड्स कॉलन रिकॉर्ड्स। अब इस कंटेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पास कर देंगे। सेव करा, सेव करने के बाद फिर हम चलेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ब्राउजर पाथ, सॉरी ब्राउजर पर नहीं, हम आएंगे रीड एचटीएमएल के अंदर, एंड यहाँ पे बॉडी की बात पहले कंडीशन लगाएंगे कि इफ परसेंटेज इफ रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड्स हैं तब तो आप क्या करो, ये चलाओ, ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड दिखाने आपको। एल्स परसेंटेज ई एल एस एल्स, यहाँ पे आपको एक H1 के अंदर ना, H1 के अंदर दिखा दो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, एंड यहाँ पे परसेंटेज एंड इफ। तो अभी चेक करेंगे क्योंकि अभी कोई रिकॉर्ड में डेटा नहीं है, ये रिकॉर्ड में डेटा होगा तो ये दिखेगा, अदरवाइज ये दिख जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पाता हूँ ब्राउजर पे एंड रिफ्रेश करेंगे। सो मीच डेटा है इसके अंदर, तभी ये दिखा रहा है ना। अगर यहाँ से मैं रिकॉर्ड को डाल रहा हूँ तो एरर ना दे बस, आप देखेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है। सो अभी हम लोग रिकॉर्ड में आ रहा है, तो जैसे रिकॉर्ड मिलेंगे तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। सो यहाँ पे आते हैं, फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स, ठीक, रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड मिल जाएंगे हमको। अब इस रिकॉर्ड को मुझे कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे। तो परसेंटेज एंड फोर, एंड इस रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ से उठाते हैं, क्या करेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट लगाना है आपको क्योंकि झंझट आप कैप्च करेंगे, रिकॉर्ड डॉट आईडी। सो इससे अगर आईडी मिलती है हमको, मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आईडी कितनी आ गई, 1। सेम आईडी के लिए कर लिया हम लोगों ने, नेम के लिए करना है तो कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आपको कर देना है आईडी की जगह नेम, ठीक है। सेम यहाँ पे सिटी को हटाते हैं, आईडी सिटी, ईमेल के लिए हटाते हैं ईमेल, एंड इसके बाद कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पे दिखाने हमको इमेज। तो यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं एंड इमेज डॉट यूआरएल, ठीक है, यूआरएल लिखोगे तभी आपको इमेज होगी वहाँ पे, अदरवाइज नहीं होगी। सो ब्राउजर पर आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो आप देखेंगे रिकॉर्ड में लेकर इमेज भी आ रही है, बट इमेज का साइज काफ़ी लार्ज आ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, इसकी जो ब्रेथ है वो हम दे देंगे 100 पिक्सल्स, एंड इसकी जो हाइट है वो दे देंगे हम लोग 100 पिक्सल्स, ठीक। इसके बाद आप ब्राउजर पाएंगे, सो रिफ्रेश करेंगे, सो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी इमेज ऐड हो गई। सो ये वन फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड हो गया, मतलब एक रिकॉर्ड ऐड हो गया हमारा। अब 100 ज़्यादा हो रहा है तो और कर देते हैं। आपको आईडी तो लग रहा है कि इमेज ऐड हो रही है 50 एंड 15 है। सेव करते हैं इसको, ब्राउजर पर आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ओके परफेक्ट, इमेज भी ऐड होगी हमारे पास, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल भी है, सिटी, नेम एंड आईडी, ये तो हो गया। अभी अब क्या करेंगे, एक रैंडमली ना एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा नहीं कर रहा। सो हम लोग ऐड पे आते हैं, एंड यहाँ पे मैं डाला मनीष, सिटी नोएडा, यहाँ पे ईमेल में manish@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेते हैं रैंडमली यहाँ से, एंड इमेज चूज कर लेते हैं फिर हम लोग। अभी इंस्टा की जगह मैं यहाँ से अपनी इमेज ले लेता हूँ, चलो इसके बाद एंटर करते हैं, देन सेव करेंगे। सेव हो गई इमेज, इसके बाद वेब पेज पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे आपकी सेकंड इमेज पे
ये तो लॉजिक जो है रिकॉर्ड गेट करने वाले प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बट अभी हम क्या चाहते हैं कि अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, इस फॉर्म में जो भी डेटा हम लोग फिल करेंगे वो डेटा जाके वहाँ पे इस यहाँ पे आके शो होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे काम करना है आपको क्रिएटर के लिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले सब क्लोज कर देते हैं। तो पहला काम तो ये है कि हमको एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग आएंगे अपने स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर। सो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक हम लोग फाइल बनाएंगे जो कि होगी forms.py फाइल। यहाँ पे पहले फॉर्म को इंपोर्ट करा लो आप फ्रॉम जेंगो, इंपोर्ट कर दो फॉर्म डी। ठीक है, हमने जेंगो को मतलब फॉर्म को इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद एक क्लास बनाएंगे हम लोग। क्लास का नाम रहेगा हमारा स्टूडेंट फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म। एंड इसके बाद फॉर्म्स FOR फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स, अच्छा फॉर्म पर यहाँ पे फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। चलो कोई नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास यूज करेंगे CLASS। क्लास यूज करेंगे मेटा, मेटा। मॉडल क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, मॉडल रहेगा यहाँ पे हमारा स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली इंपोर्ट नहीं कराया। फ्रॉम डॉट मॉडल से इंपोर्ट कर दो स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट मॉडल का यूज कर लेंगे। ठीक है, एंड फील्ड कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे, FIELDS फील्ड्स, IEL फील्ड्स यहाँ पे हम दे देंगे लिस्ट की फॉर्म में। तो कौन कौन से फील्ड चाहिए आपको इसके अंदर, तो मैंने कहा भाई कुछ कितने फील्ड हैं, मैं एक बार दोबारा से बोलता हूँ मुझे। यहाँ से मॉडल को ओपन कर लेता हूँ साइड में। एक नेम, सिटी, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इमेज। नेम, सिटी, नेम सिटी ईमेल कॉन्टैक्ट, सिटी ईमेल कॉन्टैक्ट इमेज, ये कुछ फील्ड है हमारे पास। ठीक है, सो अब इस फॉर्म को मुझे यूज करना है कहाँ पे, अपने HTML के लिए। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, चलो परफेक्ट। तो अभी आते हैं हम लोग कहाँ पे, अपने index.html फाइल पे, यहाँ पे। तो यहाँ मुझे यूज करना है वो फॉर्म। तो व्यू पाए हम लोग पहले, और व्यू में हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म बना रखा था ऑलरेडी। पहले यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म को इम्पोर्ट करा लेंगे। फ्रॉम डॉट फॉर्म्स, इम्पोर्ट कर दीजिए आप इसको स्टूडेंट फॉर्म। एंड यहाँ पे हम लोग उसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे हमारा। एंड फॉर्म को यहाँ से हम लोग रेंडर करा देंगे। सो फॉर्म को कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी फॉर कॉलन फॉर। इसको यहाँ से कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे तो पेस्ट कर। अब ये फॉर्म जो कराना है हमको यहाँ पे, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया की को अपने index.html फाइल में आए। एंड हेलो की जगह ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे हेलो की जगह मैंने फॉर्म टैग का यूज किया। एंड फॉर्म टैग के अंदर मैंने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर फॉर्म। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप हमको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो चेक करते हैं पहले एरर। कोई एरर नहीं है, ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे नेम, सिटी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड इमेज, ये सारे फील्ड हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो अब यहाँ पे हम एक चीज करेंगे कि हमें एक बटन चाहिए होगी यहाँ पे। सो इनपुट टाइप सबमिट, एंड वैल्यू में चाहिए होगी मेरे को यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, एंड क्लास लगा देंगे हम लोग यहाँ पे BTN 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 सक्सेस या फिर डेंजर, सक्सेस कर लेते हैं। ठीक है,
एंड ये हम चाहेंगे थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, तो एक्चुअली मैं इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। तो कट करा इसको मैंने, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के बाद डिव डॉट एक रो बनाया मैंने, डिव डॉट कॉल इनटू 3, एंड सेकंड कॉलम के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कितना हो गया नाउ। फिर हम लोग यहाँ पे एक एक और डिव बनाता हूँ, डिव डिव डॉट कंटेनर, डिव डॉट अलर्ट, एंड यहाँ पे H4 के अंदर क्रिएट रजिस्टर स्टूडेंट फॉर्म, ये गलत है, क्रिएट स्टूडेंट न्यू अकाउंट, ठीक है। ऐसे करते हैं। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन पैडिंग दे देंगे 3 की, यहाँ पे क्लास लगा देंगे टेक्स्ट सेंटर, एंड यहाँ पे DG दे देंगे वार्निंग। सेव करते हैं, एरर चेक करेंगे, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट न्यू स्टूडेंट अकाउंट, एंड यहाँ पे फील्ड आ गया। और इस फील्ड में भी मुझे अगर क्या यूज़ करना है, CSS यूज़ करना है, सॉरी बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। बट पहले बटन को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बीटेन जो है, इसकी जो ब्रेथ है वो मैं 100 कर देता हूँ, 100 पिक्सल्स। इसके बाद अगर आएंगे, चेक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, परफेक्ट क्रिएट हो गया। अभी जो बटन है मेरी, ठीक है चलो, एंड मार्जिन टॉप कर देंगे 3, तो ऑटोमेटिकली मार्जिन आ जाएगी, मार्जिन टॉप बराबर पाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सही करनी है, तो उसके लिए आते हैं हम लोग फॉर्म्स वाले पेज पे, फॉर्म्स डॉट py फाइल। सो यहाँ पे जैसे मैंने क्या करा, पहले नेम फील्ड ले लिया, उसके बाद फॉर्म्स FORM फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, कैर फील्ड के अंदर जो विजेट है हमारे पास, फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट, TEXT टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट के अंदर क्या लेंगे हम लोग, एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको हमेशा ऑब्जेक्ट पास करना होता है, डिक्शनरी पास करनी होती है। सो जैसे पहले ले लिया मैंने प्लेस होल्डर, PLACEHOLDER, प्लेस होल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया कि एंटर एंटर नेम, फुल नेम का, एंटर फुल नेम। इसके बाद लगाया कॉमा, देन एक मुझे क्लास यूज करनी है, क्लास का ले लिया मैंने यहाँ पे फॉर्म, FORM फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल ले लिया ना। इसके बाद एरर चेक करेंगे, कोई एरर नहीं, ब्राउजर पे आए, इसको रिफ्रेश किया, एंड यहाँ पे आप देखिए जो हमारा एक फील्ड था वो ऐड हो चुका है। अब इसी तरीके से जैसे मैंने एक के लिए लिया है, तो मैं मार्जिन पैडिंग देता हूँ 2 की, तो थोड़ा सा और ठीक लगेगा यहाँ पे, परफेक्ट, ठीक है। सो अब एक फील्ड के लिए हो गया, इसी तरीके से मुझे हर एक फील्ड के लिए अ, इसको ऐड करना है। सो यहाँ पर आते हैं हम लोग, एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नेम के लिए हो गया। अभी मुझे करना है किसके लिए, सिटी, सिटी एंटर सिटी, सिटी। इसके बाद सिटी के बाद फिर आता है ईमेल, ईमेल एंटर ईमेल, फिर आता है पेस्ट करते हैं, फिर ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में फ़ोन नंबर आ देते हैं यहाँ पर, फ़ोन फ़ोन नंबर एंड इमेज, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे फूड स्टेप के अंदर, परफेक्ट। सो नेम हो गया, सिटी, ईमेल,
कॉन्टैक्ट एंड इमेज। आप इमेज के अंदर भी आप चाहो तो फॉर्म कंट्रोल लगा सकते हो। बात है फॉर्म कंट्रोल एंड इमेज, इमेज विजेट्स, तो प्लेस होल्डर लगाने की जरूरत है। इसको ये चेक करते हैं एक बार, एरर तो देगा ही वैसे तो कुछ। इमेज हो गया एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर हटा दें हम लोग। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र पाथ, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके सो इमेज, ओके टेक्स्ट इनपुट की जगह मुझे यहाँ पे क्या करना था, इमेज फील्ड, इमेज फील्ड ऐड करना। ओके मैंने टेक्स्ट इनपुट ले रखा था इमेज के लिए। अभी इसके लिए कुछ एरर देगा हमको ये, और ये एरर दे रहा है इमेज फील्ड अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट ATTRS। ठीक है, तो इसको सपोर्ट नहीं करता, तो इमेज फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे। देखते हैं कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे को। इमेज फील्ड की जगह यहाँ पे करना पड़ेगा हमको डॉट क्लियर फाइल इनपुट फील्ड, एंड यहाँ पे क्लास हम देंगे यहाँ पे btn इनको दे देंगे हम लोग 100। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इससे क्या पढ़ाता है एरर, देखते हैं एक बार पहले, कंट्रोल C करते हैं पहले, CLS इसको रन करते हैं एक बार, तो कोई एरर नहीं, ब्राउजर पर आते हैं तो रिफ्रेश करते हैं। ओके यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम लोगों ने फाइल बना लिया। अभी चाहते हैं कि जब भी हम लोग इसमें डेटा फिल करें देन यहाँ पे सबमिट करें तो डेटा क्या हो जाए, हमारा सबमिट हो जाए। ठीक है, सो आते हैं अपने व्यू पे, एंड यहाँ पे सॉरी व्यू पाने के पहले यहाँ पे आते हैं index.html। जब हम लोग सबमिट करेंगे सो हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा यहाँ पे, पोस्ट। तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट रहेगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, एंड जब पोस्ट रहेगा यहाँ पे इसको हैंडल करना पड़ेगा व्यू के अंदर इस पोस्ट रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पे आता है तो इफ रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट डॉट मेथड METH इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट रहती है तो यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे, एंड अगर नहीं है तो आपको करना क्या है कि बस इसी फॉर्म को रेंडर करा देना है। ठीक है, सो अगर पोस्ट है तो ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसी को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड यहाँ लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, अगर वैल्यू आती है इसके अंदर इफ फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड, अगर वैलिडिटी है इसके अंदर तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म को सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करेंगे एंड रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे इसको, RDIR इसको इम्पोर्ट करेंगे पहले, यहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे इसको, कहाँ पे कर देंगे हम लोग, होम पे। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं, ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे आके हम फिल करते हैं अतुल सिटी गाजियाबाद, ईमेल आईडी अतुल अतुल @gmail.com, ले ले भाई @gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ले लेते हैं, एंड एक इमेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से डाउनलोड में आकर कोई भी, चलो ये दे देते हैं यूट्यूब वाली, एंड इसको एंटर करते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है CSRF टोकन। ओके, तो हम लोगों ने CSRF टोकन का यूज़ नहीं किया, कॉपी करते हैं एंड कहाँ पे index.html, ठीक है,
ओके, सो हमने एक्चुअली में यहाँ पे एक इमेज फील्ड लिया है, तो उसी के साथ साथ ना यहाँ पे हमको एक एट्रीब्यूट और ऐड करना पड़ेगा, और उस एट्रीब्यूट का नेम है हमारा एनक्रिप्ट टाइप। तो ENC एनक्रिप्ट टाइप में रहेगा हमारा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो जब भी आप इमेज फील्ड को ऐड करोगे अपने फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे आपको एनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट / फॉर्म डैश डेटा लगाना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगेन आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले सही से, एंड यहाँ पे अब दोबारा भरेंगे डेटा। अतुल, अतुल, सिटी गाजियाबाद, ईमेल अतुल, कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं कोई भी, इमेज ले लेते हैं यहाँ से, तो ये लेते हैं। चलो, इसके बाद ओपन करते हैं, एंड इसके बाद क्रिएट करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड, मीन्स की इमेज नहीं मिल रही इसको। दोबारा चेक करते हैं एक बार, इमेज देते हैं इसको भाई हम लोग, इमेज देती इसको एक, ओके, एंड इमेज हो गई। देन हम करते हैं क्रिएट पे जाते हैं एक बार, रिफ्रेश करेंगे। ओके, सो इमेज, इसको एक्चुअली में इमेज को रीड नहीं कर पा रहा है। ओके, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। व्यू पे आते हैं एक बार, यहाँ पे ना एक ही और ऐड करनी पड़ेगी फॉर्म के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। सो ये फाइल्स दे देंगे हम लोग यहाँ पे, एंड अगेन चेक करेंगे एक बार, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं। आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं, नेम सिटी गाजियाबाद, ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट पूछ लेते हैं, एंड इमेज कर लेते हैं सेलेक्ट यहाँ से हम लोग, एंड इसके बाद करते हैं यहाँ से क्रिएट। क्रिएट किया, उसके बाद रीड पे गए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अतुल की वे इमेज, मतलब फॉर्म तो सबमिट हो गया, लेकिन ये एक्चुअली में इमेज अभी भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो इमेज शो नहीं होने का रीज़न क्या है, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखेंगे ना, आपकी एक फोल्डर बना होगा हमारा इमेजेस नाम का, इसमें हमारी 2 इमेज है, एक इंस्टाग्राम की है पोर्टफोलियो, और तीसरी जो इमेज हम लोगों ने ऐड की है, वो इमेज अभी भी ऐड नहीं हुई है। सो अभी भी कुछ माइनर से मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, वो देखते हैं कहाँ पे गलती हो रही है। ओके, सो हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे ये हम लोगों ने इमेज फील्ड में हम लोग क्या किया था, कैर फील्ड में इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद अगर आप इसको दोबारा चेक करें, कुछ हमने करना नहीं है, बस को क्या करना है, ये जो फॉर्म वाला फील्ड था ना, इसको कमेंट कर दें, इसको हटा दो चलो छोड़ यार। ठीक है, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद व्यू पाते हैं, यहाँ पे कुछ किया नहीं हम लोगों ने, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में गया, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, इसके बाद ब्राउजर पर आना है आपको, एंड देन रिफ्रेश करना है, क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड फिल करते हैं, जैसे मैंने कहा भाई अतुल, उसके बाद सिटी गाजियाबाद, ईमेल atul@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ले लेते हैं, एंड इमेज ले लेते हैं यहाँ से। अब जैसे मैंने इमेज ले ली, नासा की इमेज, उसके बाद एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं क्रिएट। क्रिएट किया, रेड पे गए, आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो ऐड हो रही है। ये तो सिंपल है, किस तरीके से हम लोग इमेज ऐड करने सीख लिया हम लोगों ने ना। अगर मुझे किसी एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, चलो इस पे काम करते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने VS कोड के व्यू में चलेंगे, एंड यहाँ पे ना एक नया व्यू बनाएंगे। ये फिर ऐसा करते हैं ना, इन सबको पहले क्लोज करते हैं हम लोग, क्लोज। क्लोज करने के बाद हम कहाँ चलेंगे, read.html फाइल पे, एंड यहाँ पे ना हम लोग एक 2 और बना लेंगे हेडिंग। पहली हेडिंग रहेगी हमारी एडिट के लिए, एंड सेकंड रहेगी हमारी यहाँ पे डिलीट के लिए। ठीक है, सेव करते हैं इसको, एंड यहाँ पे लास्ट में एक और बनाएंगे टेबल डेटा, यहाँ पे एंकर टैग बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडिट, एंड यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे हम लोग, क्लास। क्लास रहेगी हमारे पास BTN, BTN डेंजर, ये फिर इन्फो कर लेते हैं, इन्फो,
इसकी जो विड्थ रहेगी वो 75 कर देते हैं। एंड यूआरएल जो रहेगा, यूआरएल इंपॉर्टेंट है, तो परसेंटेज परसेंटेज यहाँ पे। एंड यूआरएल होगा हमारा, वो होगा एडिट, एंड इसके बाद रिकॉर्ड डॉट आईडी, तो आईडी के बेस पे क्या करेंगे हम लोग, अपने रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। सो ये बनाया नहीं हम लोगों ने अभी तक, इसको बना लेते हैं फटाफट। ओके, सो हम लोगों ने क्या करा है, इसके लिए बनाएंगे हम एक यूआरएल बना लेते हैं पहले। सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन के यूआरएल में, एंड यहाँ पे हम लोग यूआरएल बनाएंगे। सो पाथ में यहाँ पे देंगे हम लोग एडिट लेस, एंड किसके बेस पे करेंगे हम लोग, आईडी के बेस पे करेंगे। सो यहाँ पे मैं आईडी, सॉरी, इंट कॉलन आईडी, एंड यहाँ पे व्यूज डॉट, एंड इसमें क्या दिया, एडिट, व्यू डॉट एडिट, एंड इसके बाद नेम में क्या दे देंगे हम लोग यहाँ पे, एडिट कर देते हैं, एडिट। ठीक है, अब इस एडिट के लिए मुझे व्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो हम आते हैं व्यू डॉट पी वाई फाइल में, एंड यहाँ पे आके सबसे लास्ट में फंक्शन बनाते हैं डैश एडिट, पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट, रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे रेंडर, यहाँ पे रेंडर, पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट, एंड इसके बाद एडिट डॉट एच टी एम। तो हम लोगों ने फिलहाल अभी एडिट डॉट एच टी एम फाइल बनाई नहीं है, तो एक्चुअली क्या करेंगे ना, कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद आते हैं टेम्पलेट में, एंड यहाँ पे आके एक फाइल बनाएंगे हम लोग एडिट डॉट एच टी एम। ना अभी क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने इंडेक्स डॉट एच टी एम के अंदर जो फॉर्म बनाया था रजिस्ट्रेशन, इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा, एंड एडिट डॉट एच टी एम में आके इसको पेस्ट कर देते हैं, सिंपल एकदम। सो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएट स्टूडेंट न्यू अकाउंट, अब यहाँ पे कर देंगे हम लोग अपडेट, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा हमारा, एंड बाकी सब कुछ ठीक है। एंड इसका यूआरएल चेंज कर देंगे हम लोग, अब परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल में रहेगा हमारा एडिट, ये पे करेंगे अपडेट, अपडेट स्लैश, एंड किसकी बेस पे करेंगे हम लोग, आईडी के बेस पे। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे चेंज, अभी फिलहाल नहीं करना है, क्योंकि सेव करते हैं। तो पहले चेक करते हैं किसी तरह कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं। एंड अभी हम लोग क्या करें, रिफ्रेश करते हैं, एंड अगर हम लोग किस पे क्लिक करें, इस ऐड पे क्लिक करते हैं किसी एक, ठीक है जी। जैसे मैंने कहा चलो मुझे आईडी एड को करना है एडिट, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट। तो अभी आप देख रहे हो, आप एडिट 8 आ रहा है, बट ठीक है, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट आईडी। ठीक है, तो ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूआरएल बनाया था, यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर रहे हैं, लेकिन व्यू में जाएंगे तो एडिट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इस आईडी को यहाँ पे गेट, आईडी को गेट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो हमारा जो एडिट वाला फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म को रीडाइट कराते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एंड जो हमारा फॉर्म था ना, स्टूडेंट फॉर्म, इस फॉर्म का डेटा कॉन्टेक्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉर्म, एंड इसके बाद कॉन्टेक्स्ट कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखें हम लोग रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमको सारे फील्ड मिल जाएंगे, बट इस फील्ड के अंदर मुझे वो सारा डेटा चाहिए जिस आईडी पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। जैसे मैंने इस पे किया आईडी 8 अतुल वाले रिकॉर्ड पे, तो अतुल का डेटा यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर हम लोग क्लिक करते हैं किस पे, अ, मनीष पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ मनीष का डेटा शो होना चाहिए, ये काम करना है। तो आपको पता है कि आईडी के साथ सारा डेटा आ रहा था, हम लोग यहाँ से डेटा गेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने यहाँ पर कर दिया डेटा रिकॉर्ड, यहाँ से हमको एक सिंगल रिकॉर्ड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जो मॉडल है हमारा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, किससे करेंगे, आईडी के थ्रू गेट। ठीक है, अब जो डेटा मिलेगा इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे,
पास कर देंगे इसमें, इंस्टेंस के अंदर हम अपना रिकॉर्ड पास कर देंगे। ये डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे इस फॉर्म के अंदर। ठीक, अब जब आप पहले चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, आप देख रहे हो मनीष का डेटा आ गया सारा का सारा। इसी तरीके से अगर मैं दीपक कुमार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दीपक कुमार का डेटा आ जाएगा। तो जो भी आप क्लिक करोगे, यहाँ इमेज भी आ रही है, तो ऐसी बात नहीं, क्लिक करोगे ना आप इमेज पे तो आपकी इमेज भी ओपन होगी। सो डेटा तो हमारा पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग सबमिट करेंगे, जैसे मैंने दीपक की जगह कुमार की जगह दीपक सिंह कर दिया, जब सबमिट करेंगे तो उसी आईडी पे जाके इसका डेटा आपको अपडेट करना है। तो अब जब सबमिट करोगे तो सबमिट करने के लिए हमको मतलब पोस्ट मेथड लगा रखा है हम लोगों ने, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। जब सबमिट करोगे इसे आप, तो सबमिट क्या है, पोस्ट है हमारा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे अभी हैंडल नहीं किया, यहाँ पे हैंडल करेंगे हम लोग। यहाँ पे आते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारी रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट होती है, तो आप क्या करो, ये जो रिकॉर्ड है ना, इस फॉर्म को मैं आपसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे देंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, एंड फिर चेक कर लेंगे इफ फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड, अगर वैलिड है तो क्या कर दो आप, फॉर्म को सेव कर दो। ठीक, सेव करने के बाद हम मैसेज दिखाएंगे बाद में, फिलहाल अभी नहीं दिखा रहे। एंड यहाँ पे इसको रिटर्न करा देंगे एंड रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, होम पे, या फिर रीड पे कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, एंड एल्स, एल्स में क्या करेंगे, एल्स अगर अपडेट नहीं होता है तो हम उसको डायरेक्टली अपडेट वाला फॉर्म पे दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, एंड ये पोस्ट के लिए हो जाएगा हमारा। अगर पोस्ट है तो आप क्या करो, इसको दिखा दो फॉर्म। परफेक्ट, सेव करते हैं। सेव करने के बाद पहले चेक करेंगे सर्वर, कोई एरर नहीं। एंड अभी हम लोग अपडेट करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। वन आईडी है, एंड जैसे मैंने दीपक की जगह दीपक सिंह कर दिया। ठीक है, दिल्ली की जगह कर दिया मैंने यहाँ पे सिंह, हो गई दीपक सिंह। एंड सिटी दिल्ली की जगह कर दी मैंने नोएडा। एंड अगर हम लोग सबमिट करते हैं इसको, तो मैंने सबमिट किया, मतलब कि अब चेंज करने की इसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं। सबमिट किया, रीड पाए, आप देखेंगे यहाँ पे दीपक सिंह सिटी नोएडा। अब हम क्या करेंगे, ये काम का लॉजिक काम कर रहा है हमारा। एडिट पे आते हैं एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने दिया था ना नाम, इसको क्रिएट, इसकी जगह कर देंगे यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट। ठीक है, एंड जो यहाँ पे सक्सेस था, इस सक्सेस की जगह कर देंगे हम लोग वार्निंग। अब थोड़ा ठीक लगेगा, रिफ्रेश करते हैं एंड मनीष पे जाते हैं, मनीष की जगह मनीष कुमार करेंगे, अपडेट करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे आप मनीष कुमार एंड यहाँ पे एडिट। सो ये तो क्लियर हो गया। अभी क्या करना है हमको, डिलीट, मतलब हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड पे अगर हम क्या करें, क्लिक करें तो उसका रिकॉर्ड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। सो उसके लिए हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, तो अगेन रीड डॉट एच टी वाली फाइल पे, एंड यहाँ पे आके हम एक और डेटा लेंगे, डेटा, इसके अंदर एक फॉर्म बनाएंगे, इस फॉर्म के अंदर एक बटन बनाएंगे, इनपुट टाइप सबमिट, एंड वैल्यू में दे देंगे यहाँ पे हम लोग डिलीट। क्लास लगाएंगे बीटीएन डेंजर, इसकी जो ब्रेथ रहेगी वो रहेगी 75। एंड मेथड जो रहेगा हमारा पोस्ट, मेथड को पोस्ट रखेंगे। एंड यहाँ पे यूआरएल क्या बनेगा हमारा, परसेंटेज यूआरएल स्लैश डिलीट, एंड यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट आईडी। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने डिलीट के लिए जो यूआरएल बनाया, तो कॉपी करते हैं, यूआरएल पे आते हैं एंड यहाँ पे सेम बना लेंगे, पाथ डिलीट स्लैश एंड इंट, क्योंकि ये भी हम लोग आईडी की बेस पे करेंगे। एंड इसके बाद यूज डॉट डिलीट
नेम के अंदर डिलीट हो गया। कॉमा लगाते हैं। अब डिलीट के लिए भी हम लोग अपना लॉजिक लिख लेते हैं। कॉपी किया एंड व्यू पर आते हैं एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में डिलीट के लिए फंक्शन बनाएंगे डैश डिलीट डिलीट रिक्वेस्ट कॉलन रिटर्न एंड रिडायरेक्ट। इसे भेजेंगे हम लोग रीड पे भेजेंगे एंड यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डिलीट किसकी बेस पे, आईडी की बेस पे। यहाँ पे आईडी एंड डेटा किस में रखा हुआ है, स्टूडेंट के मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट क्या करेंगे, आईडी के थ्रू डेटा गेट कर लेंगे एंड जो रिकॉर्ड मुझे यहाँ से मिलेगा इसका भी रिकॉर्ड मिलेगा, इसकी रिकॉर्ड को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो जब सबमिट करोगे आप, नहीं जब गेट रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास, ओके सो वहाँ पे हम लोग गेट कर लेते हैं। आते हैं जब सबमिट करेंगे पोस्ट गेट रखेंगे हम लोग एंड व्यू में आते हैं एंड यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट डिलीट कर देते हैं। उसके बाद लगाए रखा हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक, तो चेक करेंगे एंड कोई एरर नहीं। ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मान के चलो लास्ट रिकॉर्ड मुझे करना डिलीट, करते हैं क्लिक और एक आपका रिकॉर्ड क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। अब बस हमको एक काम करना है, लास्ट ये रह रहा है कि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मैसेज आना चाहिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। सो वो मैसेज किस तरीके से आप शो करा पाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो मैं इन सबको टैब को क्लोज करता हूँ, इसे भी क्लोज इसे भी क्लोज एंड यहाँ पे एक नया टैब ओपन करना है और टाइप करना है आपको जेंगो मैसेजेस फ्रेमवर्क। द मैसेज फ्रेमवर्क का यूज करेंगे हम लोग एंड ये मैसेज फ्रेमवर्क क्या करता है, मैसेज को शो करने का काम करता है। इसकी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है जेंगो डॉट कॉन्ट्री मैसेज इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट एंड मैसेजेस, इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है आपको, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर और यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल, यहाँ पर आते हैं हम लोग। सेटिंग्स कहाँ है, टॉप पे चलते हैं थोड़ा सा, स्कूल ये रहा स्कूल एंड यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में आते हैं एंड यहाँ पे आके सबसे लास्ट में कर दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। मैसेजेस डॉट इन्फो, इन्फो की जगह कर देंगे हम लोग डेंजर, DAN या फिर ठीक है सक्सेस ही कर देते हैं, सक्सेस। यहाँ पे कोई भी क्लास दे देंगे हम लोग, जैसे मैंने कह दिया भाई डेंजर, ठीक है। ये मुझे नीचे इसको हटा दिया, क्लियर ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन चलेंगे वेब पेज पे, मतलब ब्राउजर पे एंड यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेते हैं बस, ये वाला मैसेज, चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। फिर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आते हैं यहाँ पे एंड एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर ही, एरर डॉट ये मैसेज डालते हैं, मैसेज डॉट HTML एंड मैसेज डॉट HTML के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पे है इसको मैं डिव कर देता हूँ, डिव, ये भी हमारा डिव हो जाएगा एंड यहाँ पे जो लिस्ट है ये भी डिव एंड इसे भी डिव कर देते हैं, ठीक है। सो इतना तो ठीक हो गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैसेज डॉट टैग, तो अभी व्यू में आते हैं एंड जैसे मान के चलो कि हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया एग्जाम्पल, ये रजिस्ट्रेशन किया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है हम एक मैसेज देंगे, मैसेजेस इंपोर्ट नहीं कराया, मैसेजेस को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो मैसेजेस फ्रॉम कॉन्ट्री जेंगो
contrib import messages। तो आप आते हैं यहाँ पे कॉल के बाद इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट contrib import messages। एंड यहाँ पे जैसे ही हमारा डेटा सेव होगा, सेव होने के बाद मैसेजेस डॉट सक्सेस मैसेज दिखाना है आपको। एंड सक्सेस के अंदर एस यू डॉट सी एस यू सक्सेस। एंड यहाँ पे पहला आउटपुट होता है आपका रिक्वेस्ट पास करना होता है, रिक्वेस्ट एंड आर ई क्यू यू रिक्वेस्ट। एंड इसके बाद मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है। एंड इसको यूज कहाँ करना है आपको, जो आपने मैसेज बनाया है ना, ये जो बनाया था कौन सा वाला मैसेज डॉट एच टी एम एल। तो हम चलेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, कहाँ गया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंड जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, ठीक इसके नीचे यहाँ पे फॉर्म फॉर्म के बाद में ऊपर टॉप में मैसेज प्रिंट करा देंगे। सो यहाँ पे इंक्लूड करा लेंगे परसेंटेज परसेंटेज इंक्लूड एंड इंक्लूड डॉट स्लैश मैसेज डॉट html। ठीक है, इस तरीके से। चलो चेक करें एक बार काम कर रहा नहीं कर रहा, पहले एरर देखते हैं। कोई एरर नहीं, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद नेम देंगे यहाँ पे हम लोग अजय दिल्ली, ईमेल दे देते हैं अजय, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी दे देते हैं, इमेज ले लेते हैं एक इमेज। चलो मैं इमेज दे देता हूँ यहाँ वाली। एंड उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो ये मैसेज आ गया हमारा। एंड जब रीड पे जाओगे तो आपका डेटा यहाँ पे रीड वो रीड हो जाएगा। ठीक है, तो मैसेज तो आपको पता लग गया किस तरीके से हम लोग मैसेजेस देते हैं। सेम तरीके से जब हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद भी एक मैसेज आना चाहिए कि रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। तो कहाँ पे करें डिलीट हम लोग, व्यू में। एंड अब क्या करना क्या है, बस इसी को मैसेज को कॉपी कर लेना है आपको, ये वाला मैसेज जो है इसको कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपको मैसेज दिखाना है, जैसे मैंने कहा भाई एडिट नहीं डिलीट कर रहे थे, ठीक है, तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे हम लोग बेसिक सा, यहाँ से रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, सेव करते हैं। अगेन आते हैं ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे। अच्छा मैंने डिलीट के लिए कहाँ लगा, रीड वाले पेज पे। सो रीड में आते हैं हम लोग, रीड 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 कहाँ है, रीड डॉट एच टी एम एल। एंड यहाँ पे आपको मैसेज दिखाना है, उसको इंक्लूड करा लीजिए फाइल को। सो मुझे दिखाना है सबसे लास्ट में, बॉडी है ना यहाँ पे, इसके बाद सो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज आई एन सी एल यू डी इंक्लूड एंड यहाँ पे दे देंगे डॉट स्लैश मैसेज डॉट एच टी एम एल। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करके डिलीट करते हैं। आप देखेंगे रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। अब इसको थोड़ा सा अगर आपको कलरफुल बनाना है तो आप क्लास वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तो क्लास वगैरह कैसे देनी है, जैसे मैं आता हूँ मैसेज डॉट एच टी एम एल। एंड यहाँ पे आके क्लास दे दीजिए आप। इससे पहले क्या दे दी मैंने क्लास, कंटेनर सी ओ एन टी ए आई एन कंटेनर दे दिया मैंने। एंड पी जी दे दिया मैंने, पी जी डेंजर सक्सेस सक्सेस एंड टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेंटर, इस तरह से। ठीक है, अगर रिफ्रेश करोगे इसके बाद डिलीट करोगे किसी रिकॉर्ड को तो आप देखोगे यहाँ पे रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। परफेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने आज पढ़ा है समझ में आया होगा आपको। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।